नमस्कार साथियों। आज के सीरीज में हम चर्चा करने लग चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती। इससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये सभी प्रश्न टॉप 200 वन लाइनर प्रश्न हैं जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट से, हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री, मिडुअल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी तीनों प्रकार की हिस्ट्री से ये सम्मिलित है। ठीक है, तो ये सब अति महत्वपूर्ण है, इसको आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है नर्मदा घाटी से। अगला है कि भारत में पाषाण युग के 3 भाग कौन-कौन से हैं? पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नवपाषाण है। तो पाषाण युग के 3 भाग कौन-कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला है पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से बने थे? तो इसका सही उत्तर है क्वार्टजाइट से बने हुए थे। अगला है कि आग का सबसे पहला उपयोग किस युग में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पूरा पाषाण काल के युग में आग का सबसे पहला उपयोग हुआ था। अगला है मध्य पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है सूक्ष्म पाषाण औजार, यानी पत्थर के छोटे छोटे औजार बनाए गए थे। यही मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी। अगला है नव पाषाण युग में मानव ने क्या सीखा? इसका सही उत्तर है कृषि सीखा और दूसरा पशुपालन सीखा। अगला है कि भारत में नव पाषाण स्थल बेहरगढ़, पूछा जाए कि बेहरगढ़ स्थल जो है ये नव पाषाण कालीन स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में स्थित है। किस कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान में स्थित है। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? तो सिंधु नदी घाटी में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। आगे है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। ठीक है, आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? तो लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था, जो कि वर्तमान में गुजरात स्टेट में स्थित है। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका सही उत्तर है चित्रात्मक लिपि थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। आगे है कि हड़प्पा सभ्यता में शव दाह का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर है लोथल, जो कि गुजरात में है। यहाँ से शव दाह का, यानी शव के दहन करने का प्रमाण मिला है। आगे बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब बताना है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो उत्तर है 10 मंडल है। ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हुई थी संस्कृत भाषा में। ऋग्वेद के देवताओं में प्रमुख देवता कौन से हैं? तो वो है इंद्र। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो था पशुपालन, जो है आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो ये वैदिक काल की संस्थाएं थी। उपनिषद किससे संबंधित है? उपनिषद संबंधित है दर्शन से। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। गया के बोध गया, जो कि इस समय बिहार में है। वहाँ पर एक निरंजना नदी है। निरंजना नदी के तट पर और पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसी को बौद्ध वृक्ष कहते हैं, उसी के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अगला है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो दिया था सारनाथ में। अपने 4 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ का जो नाम था उस समय वो था ऋषि पत्तनम। क्या नाम था? ऋषि पत्तनम। ऋषि पत्तनम जो है वो सारनाथ का नाम था। ठीक है, और जो 4 शिष्यों को दिया, इसी को, ये उपदेश देने की क्रिया को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? बुद्ध के उपदेश देने को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक है, आगे है कि जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है। आगे है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। आगे है अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। अगला है अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म अपनाया? तो इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद धम्म अपनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे।
गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट किस काल के विद्वान थे? तो गुप्त काल के विद्वान थे। आगे है दशमलव प्रणाली का विकास कब हुआ? तो गुप्त काल में दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति से संबंधित था हर्षवर्धन। आगे है ह्वेनसांग भारत कब आया? तो हर्ष के समय ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है। आगे है कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी? पूछा जाए कि हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो थी कन्नौज में। गुप्त काल में भू राजस्व किस नाम से जाना जाता था? तो भाग के नाम से भू राजस्व जाना जाता था। अशोक का राज चिन्ह क्या था? सिंह स्तंभ जो है अशोक का राज चिन्ह था। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या। महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? वेद व्यास ये महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। और अगर पूछा जाए रामचरितमानस के रचयिता, रामचरितमानस इसके रचयिता कौन से? तो ये थे तुलसीदास। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता थे। और वेद व्यास या वाल्मीकि जो थे वो रामायण के रचयिता थे। आगे है बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो ये पाली भाषा में है। आगे बढ़ते हैं कि जैन ग्रंथ किस भाषा में है? ये प्राकृत भाषा में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ये मौर्य काल में प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण से हुआ था। अगला है कि वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। अशोक के धम्म का उद्देश्य क्या था? नैतिक जीवन ही अशोक के धम्म का उद्देश्य था। अगला है भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग किसने कराया था? तो महाजनपद। महाजनपद में भारत में सिक्कों का प्रथम प्रयोग महाजनपद काल में हुआ था। अगला है महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। अगला है मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह जो थी वो मगध की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार किस राज्य का शासक था? तो वो था मगध का शासक था। अजात शत्रु ने किस नगर की स्थापना की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना की। मौर्य काल में जासूसी विभाग किसके अधीन था? समाहर्ता के अधीन था। गुप्त काल में भूमि अनुदान की प्रथा क्या कहलाती थी? अग्रहार कहलाती थी। भारत में सूर्य का आविष्कार किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा क्या थी? तो स्वर्ण दीनार थी गुप्त काल की प्रमुख मुद्रा। बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या कहलाती थी? उपसंपदा कहलाती थी। जैन धर्म में तीर्थंकरों की संख्या कुल कितनी थी? तो 24 थी। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसके नाम है सिंधु नदी है। वैदिक काल का प्रमुख पेय क्या था? सोम था। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल भीमबेटका कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। भारत का प्रथम साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य साम्राज्य था। गुप्त काल में नगर प्रशासन कौन संभालता था? तो नगर श्रेष्ठी ये गुप्त काल में नगर प्रशासन नगर श्रेष्ठी संभालता था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो था बलबन। लौह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो अलीगुर शास्प। अलीगुर शास्प था अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी बाजार नीति अपनाई थी? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। तुगलक वंश का संस्थापक था कौन? गयासुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी का परिवर्तन किया। अगला है फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? तो जजिया कर को समाप्त किया जो कि ब्राह्मणों पर लगाया गया था। आगे है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक थे खिज्र खां। आगे है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी थे। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। आगे है बाबर किस देश से भारत आया? तो उज्बेकिस्तान से भारत आया। आगे है बाबर ने किसे हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आगे है बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा का नाम है। आगे है हुमायूं को किसने पराजित किया?
तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। आगे है शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई? ग्रांड ट्रक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई। आगे है कि शेर शाह की मुद्रा क्या थी? तो इस मुद्रा का नाम था रुपया। आगे है अकबर का राजगुरु कौन था? तो अबुल फजल जो है वो अकबर का राजगुरु था। आगे है अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सुलह ए कुल, ये अकबर की धार्मिक नीति थी। अगला है कि अकबर ने कौन सा नया धर्म चलाया? तो दीन ए इलाही, अकबर ने नया धर्म चलाया था। कौन सा? दीन ए इलाही। अगला है अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की, ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है कि अकबर ने मनसबदारी प्रणाली शुरू की। अगला है अकबर के नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो 9 था। अगला है कि जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? तो सलीम था। अगला है जहांगीर ने न्याय के लिए क्या लगवाया था? तो एक न्याय की जंजीर लगवाया था। आगे बढ़ते हैं कि शाहजहां ने किस मकबरे का निर्माण कराया था? तो उसका नाम है ताजमहल। आगे है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। आगे है कि औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो आलमगीर था। अगला है कि औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर था। अगला है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे। आगे है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से संबंधित था? तो विजयनगर से संबंधित था। आगे है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो थे कबीर। कबीर किस धर्म के संत थे? तो निर्गुण भक्ति के संत थे। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की भक्त थी। सूफी संतों का प्रमुख सिद्धांत क्या था? प्रेम था। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। भक्ति आंदोलन की भाषा क्या थी? लोक भाषा थी। मुगल चित्रकला किसके समय में फली फूली? तो अकबर के समय में फली फूली। और जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला चरम पर थी। ठीक है। आगे है फारसी को राजभाषा किसने बनाया था? तो बनाया था अकबर ने। मुगल दरबार का इतिहास किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। जहांगीरनामा किसने लिखा था? जहांगीर ने। औरंगजेबनामा किसने लिखा था? साकी मुस्ताद खान ने। औरंगजेबनामा किसने लिखा था? साकी मुस्ताद खान ने। अगला है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे शिवाजी। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में। शिवाजी की राजधानी क्या थी? वो थी रायगढ़ थी। आगे है पेशवा किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम किसके पेशवा थे? बालाजी विश्वनाथ के। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तीसरा पानीपत युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मुगल स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? गुंबद थे। लाल किला किसने बनवाया था? कहाँ का? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और बात करें कि आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। आगे है जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। आगे है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदरा में स्थित है। आगे है मुगल सेना का प्रमुख अंग क्या था? तो घुड़सवार था। दक्कन में मुगल विस्तार किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। मुगल साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद में हुआ था? तो औरंगजेब के बाद में हुआ था। अब मॉडर्न हिस्ट्री से यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ प्रश्न है। पहला है कि भारत में अंग्रेज सबसे पहले कहाँ आए थे? तो सूरत में आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तथा प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजी सत्ता मजबूत हुई। दीवानी अधिकार अंग्रेजों को किसने दिया? तो शाह आलम द्वितीय ने दिया। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। आगे है कि अस्थाई बंदोबस्त लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था अस्थाई बंदोबस्त 1793 में। सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लैप्स नीति किसने लागू की? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस थे। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो लक्ष्मीबाई था। 1857 की क्रांति का नायक कानपुर में कौन था? नाना साहब थे। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीबाई था। 1857 की क्रांति का नायक कानपुर में कौन था? तो नाना साहब थे। ठीक है। 1857 की क्रांति का असफल होने का कारण क्या था? संगठन का अभाव था। आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 का परिणाम क्या हुआ?
तो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अगर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। स्वदेशी आंदोलन किससे संबंधित है? तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। आगे है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो हुई थी 1906 में। होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तिलक और एनी बेसेंट ने। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में लौटे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो चंपारण में हुआ था। आगे है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। फिर है असहयोग आंदोलन किस कारण समाप्त हुआ? तो चौरी चौरा कांड से। आगे है सविनय अयोध्या आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 में। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो 1930 में ही शुरू हुआ था। आगे है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। माउंटबेटन योजना कब लागू हुई थी? 1947 में। भारत का विभाजन कब हुआ था? 1947 में ही। और भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 में। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस सरकार की स्थापना की थी? आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट किस वर्ष आया? 1919 में आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927 में आया। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 1931 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई? तो साइमन के विरोध में लाठीचार्ज के तहत हो गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। पूरा समझौता किनके बीच में हुआ था? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। आगे है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नारा क्या था? जय हिंद था। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस पर आधारित था? अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो वो भारत का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। अगला है कि नमक सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? तो नमक कानून के विरुद्ध में हुआ था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? 1947 में। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 1950 में हुई। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस अधिनियम से हुई थी? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हुई थी। ठीक है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।